प्रिय साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन। उसका प्रमुख उद्देश्य है समाज में फैली हुई कुरीतियां, अंधविश्वास, धर्म की गलत व्याख्या, युवाओं में जो आज की डेट में अवसाद भरा हुआ है उसको बाहर निकालना और अन्य कुरीतियों के खिलाफ काम करना। मैं और मेरा ये चैनल दोनों कोशिश करते हैं कि हम समाज को एक उत्कृष्ट और व्यवस्थित रूप से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। और उसी क्रम में मैंने सुंदरकांड का, वर्तमान में हम गीता का मनोवैज्ञानिक रूप पर सरल हिंदी भाषा में व्याख्या कर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, जिसने बहुत सारे लोगों का जब फोन आता है तो अच्छा लगता है कि आप जिस तरह से सुंदरकांड समझाया है आज तक किसी ने ऐसे नहीं बताया। दूसरा, जिस तरह से हम अब वर्तमान में गीता की व्याख्या कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि गीता को मनोवैज्ञानिक इस भाव में दर्शाने का प्रयास सार्थक प्रयास है और आप करते रहिएगा, हमारा प्यार सदैव आपके साथ। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरा आपसे भी निवेदन है कि यदि आप हमें सुनना चाहते हैं, हमारे जो हमारी व्याख्याएं हैं उनको जानना, सुनना, पढ़ना, समझना, अपना जीवन उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और उन्हें देखिए। उसी क्रम में बीच बीच में हम छोटे छोटे अपने और इस तरह के वीडियो बनाकर डालते हैं ताकि समाज में फैली हुई कुरीतियों को हम सीधा लोगों को समझाने में, बताने में सक्षमता पैदा कर सकें। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों लिखी। बहुत सारे लोग उसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग माध्यम से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कम उतारते हैं। हम राम को तो जानते हैं लेकिन राम के रामत्व को नहीं जानना चाहते। और जब तक हमारे जीवन में राम का रामत्व नहीं आएगा तो फिर राम को पढ़ने से या राम का दर्शन करने से या राम पर चर्चा करने से कितना भला होगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आवश्यकता है राम के रामत्व को जानना। उसी क्रम में तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसे समझते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि कोई भी साहित्यकार अपने समय का पूर्ण समाज का पारखी होता है। समाज में क्या हो रहा है, समाज की दशाएं क्या हैं, आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, समाज का ताना बाना क्या है, समाज की प्रमुख घटनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज में युवा किधर जा रहा है, समाज में जो वंचित, शोषित या निम्न जाति का वर्ग है उसके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है, उसको और कैसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, यह उस पर पूर्ण ध्यान रखता है तथा अपनी लेखनी से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का, उनको समन करने का प्रयास करता है। और उसका प्रयास यह भी रहता है कि वह समाज को उत्कृष्ट बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। तो बाबा तुलसीदास जी ने यही भूमिका निभाते हुए रामचरितमानस का लेखन किया। अब आइए, राम से पहले मैं एक बात और यहाँ समझने की कोशिश करें कि ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आप जिस समय के समाज को जानना चाहते हैं उस समाज के साहित्य को उठाइए और उसका अध्ययन कीजिए तो आपको उस जमाने की सभी चीज़ें और उसका ताना बाना आपके जहन में या आपके मन और मस्तिष्क में बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो तुलसीदास जी जिस जमाने में पैदा हुए थे वह जमाना मुगलों का था। यहाँ मुगल शासकों का साम्राज्य था। भक्ति भावना का लोप हो रहा था, लेकिन बहुत सारे भक्ति भावना के लोग उसी समय में पैदा हुए। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास,
और बहुत सारे लोग, और उन सब ने कोशिश ये की कि समाज को एक उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए अपना योगदान दें। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, क्योंकि उस समय तक जो हिंदू साहित्य था, जो हमारा सनातन साहित्य था, वह अधिकतर, चाहे वो वेद हो, चाहे वाल्मीकि द्वारा रामायण हो, गीता हो, या कोई अन्य और धार्मिक ग्रंथ हो, अधिकतर संस्कृत में लिखे हुए थे, और संस्कृत आम लोगों की भाषा रह नहीं गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में संस्कृत मर चुकी थी। इसीलिए तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं एक ऐसा साहित्य लिखूं जिसको लोग आराम से समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें। इसीलिए उन्होंने अपने लिखे साहित्य का नाम रामचरितमानस लिखा। उससे पहले वाल्मीकि जी रामायण लिख चुके थे। रामायण का अर्थ होता है राम का अयन, राम का घर। आप जब भी किसी के घर जाएंगे तो नहा धो करके जाएंगे, पूरी तरह स्वच्छ होंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, और कुछ उसके लिए या उसके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, या सम्मान के साथ कुछ लेकर भी जाएंगे। तो धर्म बड़ी कठिनता के साथ महंगा होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं समाज में फैली हुई कुरीतियों पर प्रहार करूंगा, और जो मैं साहित्य लिखूंगा इतना सुलभ लिखूंगा, इतनी आसान भाषा में लिखूंगा कि सब उसे पढ़ें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। तो सबसे पहले उन्होंने नाम का चयन किया कि मैं रामचरितमानस लिखूंगा, राम का चरित्र, और उसको भी मानस की तरह, घर की तरह नहीं, ताकि लोग उसे समझ सकें और अपना जीवन उसमें नहा धो करके उसको जीवन में उतार करके अपने जीवन का उद्धार कर सकें। क्योंकि मानस का मतलब एक सरोवर भी होता है, एक होता है हमारा आंशिक मन, जो आंतरिक मन है। तो दोनों को ही उन्होंने समावेश करने की कोशिश की है कि हम अपने मन में राम बसाएं। ये तन पर गेरुआ पहनने से या अन्य धर्मों में अन्य तरह के कपड़े पहनने से हम धार्मिक नहीं हो जाते। कलर से कुछ नहीं होता। जब तक हम अंदर से अपने अपने आंतरिक भावनाओं को ठीक नहीं करेंगे, तब तक धर्म का कोई महत्व नहीं है। तो तुलसीदास जी के समय में बहुत सारी कुरीतियां थीं, और एक कुरीति यह भी थी कि साहित्य सबकी पहुंच में नहीं था। जो वंचित से, शोषित थे, दलित थे या आदिवासी थे, उन सबको धार्मिक साहित्य आसानी से उपलब्ध नहीं था, और था भी तो संस्कृत में था, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। तो इसलिए कहा कि मैं सरल भाषा में जनसाधारण के लिए लिखूंगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, मैं उन सबका उसमें समावेश करूंगा। अब उस जमाने की कुरीतियों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली कुरीति वैष्णव और शैव के बीच बहुत बड़ा झगड़ा था। तो उन्होंने अपने रामचरितमानस में शिव और राम को एक साथ मिलाकर, कभी शिव की पूजा राम से, कभी राम की पूजा शिव से कराकर वैष्णव और शैव के बीच जो द्वंद्व था उसको समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने यह भी प्रयास किया कि जो समाज में आडंबर फैला हुआ है, धर्मांधता फैली हुई है, संत कम होते जा रहे हैं और असंत निसंत का चोगा पहनकर लोगों को ठगने का, पाखंड कर पैसा कमाने का जो जरिया बना लिया है, या उन संत और असंत के बीच कोई भेद नहीं बचा है, उसको उजागर करने का, उस कुरीति को समाप्त करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने जगह जगह संतों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, और उन्होंने कालनेमी, रावण का साधु बनकर जाना, और सबसे पहले भानु प्रताप की कथा में हारे हुए राजा का जंगल में जाकर मुनि बनकर बैठ जाना, और फिर भानु प्रताप को धोखा देना। तो बहुत सारे उदाहरणों के साथ हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हम जिन्हें कपड़ों से या उनकी वेशभूषा से हम संत मानते हैं, वे वास्तव में संत नहीं हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे संत हैं, चाहे वो आसाराम हुए हों, चाहे वो राम रहीम हों, चाहे वो सत्यपाल हों, राधे माँ हों,
और कितने नाम आज गिन लीजिए, एक दो नहीं है। वो संत नहीं है, वो संत के भेष में असंत हैं, और वो सब धूर्त हैं, मक्कार हैं, भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और उनको मूर्ख बना रहे हैं। तो ये तुलसीदास जी के समय में भी था और वो आज भी है। तुलसीदास जी ने संत और असंत के गुणों का बहुत बारीकी से वर्णन कर हमें समझाने की कोशिश की है। और इसमें खाली जो मैंने नाम गिनाए ये नहीं, बड़े बड़े मठों के मठाधीश हैं। आप इस्कॉन को देख लीजिए, वो कभी गरीब के लिए कुछ और तरीके से डील करता है और अमीर घरों के लिए कुछ और तरीके से डील करता है। तो ये धर्म के प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं उनके साथ लोग खेलकर इसका आडंबर बनाकर उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। दूसरी, उन्होंने जो उनके ज़माने में जाति प्रथा फैली हुई थी, जो जातिगत वैमनस्यता फैली हुई थी, उनको खत्म करने के लिए रामचरितमानस में समावेश किया। और उन्होंने कहा कि जो जातिवाद का वर्चस्व फैला हुआ है उसको मैं समाप्त करने के लिए कोशिश करता हूं और अपने उदाहरणों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने इसलिए भी रामचरितमानस में रामत्व को फैलाने की कोशिश की। उन्होंने जो धार्मिक साहित्य संस्कृत में था उसे सरल भाषा में अवधि में लिखकर यह सबको समझा दिया कि भाषा से नहीं, अंतःकरण विचारों से ठीक किया जाता है। आज आप कितनी ही महान भाषा ले लीजिए, आप उसका श्लोक रट लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उसमें और हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस लिख कोशिश ये की कि मैं हर आदमी को, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, ऊंच से ऊंच, नीच से नीच, और वह चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, वो पढ़े और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए। इसीलिए उन्होंने जो संस्कार विहीन लोग थे उनमें संस्कार का बीजारोपण करने की कोशिश की और संस्कार सहित समाज की संरचना पर बल दिया। इसलिए उन्होंने राम राज्य की कल्पना की। यदि आप तुलसीदास जी का रामचरितमानस में राम राज्य की बात करें तो वो संस्कार सहित, संस्कार विहीन नहीं, संस्कार सहित, चाहे वह राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो कोई उसके पदाधिकारी हों, समाज में किसी भी ओहदे पर, किसी भी पद पर काम करने वाले हों, उन सबको उन्होंने समझाने के हिसाब से, हमको बताने के हिसाब से इन चीज़ों को उसमें समावेश किया है। दूसरा, उन्होंने जगह जगह पर अपने माध्यमों से, अपने उदाहरणों के माध्यमों से, उदाहरण दे दे करके हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपके साथ बात कर सकता हूँ। जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उन्होंने रावण की सभा का वर्णन किया है और वहाँ सब रावण के सामने या तो डर की वजह से या अपने अपने लालच की वजह से, किसी आशा की वजह से वो रावण की राम हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो वहाँ बाबा तुलसीदास जी ने उस समय के लिए भी लिखा है जो आज पर चर्चार्थ होता है, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कोई भी सत्य नहीं कहना चाहता, सब अपनी अपनी या ठाकुर स्वाति बात कहना चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होय ही बेग ही नाश। तो यदि समाज में सेक्रेटरी, वैद्य और गुरु तीनों ही या तो भय की वजह से या किसी लालच की वजह से सत्य नहीं बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, तो राज का, धर्म का और तन का, शरीर का तत्काल प्रभाव से सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर समाज को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश की। उन्होंने जाति प्रथा पर बहुत करारा जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि जो उस समय कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। समाज में जाति प्रथा बहुत गहनता से, सघनता से छाई हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने रामचरितमानस में, चाहे वो निषाद राज का प्रसंग हो, चाहे वो केवट का प्रसंग हो, चाहे वो सबरी का प्रसंग हो, चाहे वो वनवासियों का प्रसंग हो, उन्होंने जगह जगह उस प्रसंगों को ऐसा बनाने की कोशिश की है कि
राम या राम का रामत्व किसी जाति का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वह सबका होता है। और जब तक हम अंतःकरण शुद्ध नहीं करेंगे तो वह किसी का नहीं होता। तो वह उसका है जिसका अंतःकरण विमल हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, साफ हो चुका है। और उन्होंने बार बार इन चीज़ों की जगह जगह व्याख्या की है, उल्लेख किया है। और उन्होंने संत और असंत के गुणों पर तो कितने ही दोहे लिखे हैं। तो हमें यहाँ यह भी समझने की आवश्यकता है कि हम तुलसी की उन गहराइयों को समझें कि उन्होंने रामचरितमानस लिखकर समाज पर उपकार किया है। आज कुछ लोग उसमें कमी निकाल कर, उसके आडंबरों का फायदा उठाकर और अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक और प्रसंग देता हूँ। जब रामचंद्र जी वनगमन में थे, वनवास पर थे, तो एक जगह प्रसंग आता है कि वो सारे मुनियों को छोड़कर भिलनी सबरी से मिलने गए, क्योंकि सबरी के गुरु ने ये कहा था कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन राम स्वयं तुम्हारे यहाँ चल कर आएंगे। तो मैं यहाँ 3 बातें तुलसीदास जी ने जो समाज को संदेश देने की कोशिश की है उन पर चर्चा करता हूँ। नंबर 1 कि लोग कहते हैं कि शबरी राम भक्ति, मैं नहीं मानता। शबरी राम भक्त के साथ साथ उससे बड़ी गुरु भक्त थी। गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो शबरी ने बहुत लंबे समय तक, 1-2 वर्ष नहीं, साहित्य में तो आता है कि लगभग 80 वर्षों तक, और गुरुजी के मृत्यु के दिन से लेकर के और राम के आने तक प्रतिदिन उसी उत्साह से, उसी उमंग से राम के आने की तैयारी की और प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा की। तो राम के प्रति उनका लगाव और गुरु के प्रति लगाव में कोई अंतर कर पाना मुश्किल है, साधारण काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो आपको जो समाज में हमें दिखाने की कोशिश की जाती है उसको ठीक करने की जरूरत है कि यदि गुरु में गुरुत्व है, गुरु में साहस है, गुरु में सत्यता है, गुरु में शुचिता है, गुरु में सौम्यता है, तो गुरु के प्रति भी हमारा आदर सम्मान उतना ही होना चाहिए जितना हम ईश्वर के प्रति करते हैं। जो बार बार गुरु के प्रति हम बात करते हैं, तुलसीदास जी ने उसको बहुत अच्छे से यहाँ चरितार्थ किया है। और उन्होंने राम के रामत्व में यह भी भाव डाला है कि वह मुनियों को, ऋषियों को छोड़कर एक भिलनी के घर गए और उन्होंने उनको जाकर के क्या कहा। सबसे पहले कहा, कह रघुपति सुनि भामनी बाता, कि हे भामिनी, हे मेरी बहन, मेरी बात सुनो। मानव एक भगत कर नाता, मैं किसी से कोई नाता नहीं रखता। मेरा ऊंच नीच से, मेरा धन से, मेरा वैभव से, मेरा आडंबरों से, मेरे किसी की महानता से, मेरा किसी की जाति से, मेरे किसी के गुणों से कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध है केवल भक्ति से, और मैं उसी को मानता हूं जो मेरी भक्ति करता है। और उन्होंने बार बार, बाबा तुलसीदास जी ने इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने दूसरी जगह भी लिखा है, मोह कपट छल छद्र न भावा। तो तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक विमल चरित्र की तरह समझाकर सबको बताने की कोशिश की है कि हम उन चीज़ों में ना फंसे जो वास्तव में धार्मिक नहीं है, जो हमें आजकल के असंत संत बनकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरित लिखने के पीछे एक और उद्देश्य भी रहा है कि जो समाज का युवा वर्ग था वह उस समय बड़ा हताश और निराश, जो आज की स्थिति है वो तब भी थी। तब थोड़ी जनसंख्या कम थी तो उस हिसाब से कम था, लेकिन आज जनसंख्या अधिक है तो वह देखने में आ रहा है आज का युवक पूरी तरह से अपने भविष्य के प्रति चिंता में है कि मेरे भविष्य का क्या होगा। तब का युवक भी था, तब शिक्षा का स्तर और गिरा हुआ था। और दूसरी बात मैं यहाँ भी कह दूँ कि बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है वह भी सही लिखा है कि शिक्षा वह नहीं जो हमें
आर्थिक रूप से महान बनाती है। शिक्षा वह है जो हमें संस्कार रूप से हमें एक उत्कृष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देती है, और उसका आज की शिक्षा से ना तत्कालीन शिक्षा से कोई वास्तव में दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आज की शिक्षा भी हमें नैतिक मूल्यों का गठन नहीं कर सकती। आज की शिक्षा में आर्थिक धन कमाने के लिए हम कैसे शिक्षित हो सकते हैं वह तो सिखाती है, लेकिन ना तो हमें सामाजिक मूल्यों का, ना व्यक्तिगत मूल्यों का, ना ही धार्मिक मूल्यों का कोई, ना ही धार्मिक संस्कारों का उसमें कोई समावेश है, और ना ही वो शिक्षा से लाए जा सकते हैं। आप शिक्षा से स्कूल में बैठकर या कॉलेज में बैठकर रट्टाफिकेशन कर मंत्रों को रट सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाने के लिए आपको प्रतिदिन उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा। उसके लिए आपके अंदर का अंतःकरण बहुत मजबूत होना बहुत आवश्यक है, जिस पर तुलसीदास जी ने सबसे अधिक काम किया है। जो काम गीता करती है वही तुलसीदास जी की रामचरित मानस करती है। अब रामचरित मानस के कुछ प्रसंगों को लोग जो गलत तरीके से सोचते हैं उनको उड़ाते हैं, और जो अच्छे प्रसंग हैं उनकी चर्चा कभी नहीं करते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आप रामचरित मानस को तुलसी के लिखे भाव से पढ़ना प्रारंभ करें, क्योंकि तुलसी ने एक और भी काम किया है जो उस जमाने की व्यवस्था थी। यदि आप रामचरित मानस का पहला ही श्लोक पढ़ें, वर्णानाम, उन्होंने सरस्वती और गणेश की पूजा पहली बार एक साथ की है, और उन्होंने वर्णों में राम शब्द को छाड़ने की इतनी कोशिश की है कि मैं दो ऐसे शब्द पकड़ूं जिनसे समाज में, जो उस जमाने का समाज था, उसमें वास्तव में उत्कृष्टता पैदा की जा सके। तो उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है कि जो मैं लिखूं, एक तो वो छंदों से, रसों से, समासों से पूरी तरह से भरा हो। अब रामचरितमानस को महाकाव्य इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें 9 के 9 रस हैं। किसी एक साहित्य में 9 रसों का समावेश करना केवल तुलसीदास जी के ही बस का काम है। आज के जो लेखक हैं, आज के जो साहित्यकार हैं, मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 या 2 या 3 रस भी लिख दें। आप यदि रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपके 9 के 9 रस मिलेंगे। दूसरा, तुलसीदास जी ने जो कविता लिखी है उसमें कहीं छंद, दोहा और चौपाई में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सकता। आज जो हम कविता देख रहे हैं वह व्याकरण के हिसाब से बड़ी टेढ़ी है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उनकी हिंदी पर पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक एक शब्द के 10-10 पर्यायवाची जगह जगह अपने हिसाब से लिखे हैं। तो तुलसीदास जी ने समाज को आंतरिक रूप से मजबूत और संस्कारवान बनाने की कोशिश की है, ताकि एक समाज संस्कारों में जीवित रह करके, और राम राज्य की जो कल्पना है वह संस्कारों के साथ ही है। झूठा राम राज्य तुलसी बात नहीं कर रहे हैं। तुलसी ने प्रत्येक चरित्र को, भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, माता कैसी हो, राजा कैसा हो, सेवक कैसा हो, हर चरित्र को पूर्णतः दर्शाने की और उसके संस्कारों को बताने की कोशिश की है। आज लोग वर्तमान में एक बात और भी कहते हैं कि राम के टाइम में तो रावण जो शत्रु था वह भी संस्कारवान था। आज संस्कारवान बनने को किसने मना किया है? आप स्वयं संस्कार विहीन बन गए हैं तो उसमें समाज का दोष नहीं है, उसमें दोष आप स्वयं का है, मेरा अपना है। यदि मैं संस्कारों का पालन नहीं करता मुझे कौन रोकता है? तो हमें तुलसी की रामायण को पढ़कर अपने अंदर जिन चीज़ों का विकास करना चाहिए वो मेरी संस्था मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को समझाने का प्रयास करती है। और यदि आप रामचरितमानस को आज के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी की भावना के साथ पढ़कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते तो अवश्य पढ़िए। और तुलसी को समझना, क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस को बहुत सरल भाषा में लिखा है, आराम से समझ में आता है, संस्कृत की तरह कठिन शब्द नहीं है, और जीवन में उतारने वाले उदाहरणों से भरा पड़ा है। उनमें उदाहरण कठिन नहीं है। मैंने दोहा चौपाई इसलिए नहीं सुनाई है कि मैं इस वीडियो को क्लिष्ट नहीं बनाना चाहता, आपको समझ में आए, इसलिए साधारण भाषा में बात कर रहे हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको रामचरितमानस में राम का रामत्व, शिव का शिवत्व समझ में आएगा। और जब तक राम का रामत्व, शिव का शिवत्व, हनु का हनुमत्व, आप हनुमान जी के चरित्र को पढ़ेंगे तो हनुमान जी कोई गैर नहीं है, हनुमान जी कोई व्यक्ति नहीं है, हनुमान जी हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति है जिसको जगाना आवश्यक है। और जिस दिन हम अपने अपने हनुमान जी को जगा लेंगे उस दिन हमारे लिए कोई काम असंभव नहीं रह जाएगा। जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए कोई असंभव काम नहीं है, चाहे वो संजीवली लाना हो, चाहे राम और सुग्रीव का मिलन कराना हो, चाहे माता सीता की खोज करनी हो, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो हम अपने अंदर के सोए हुए हनुमान जी को जगाएं, अपनी शक्तियों को जगाएं, अपने अंतःकरण को हनुमान जी की तरह स्वच्छ करें, निर्मल करें, भक्ति में डुबोएं, राम रस का आनंद लें। तब तुलसीदास जी की रामायण को हम ठीक से समझकर अपने जीवन में उतारकर उत्कृष्टता ला सकते हैं। केवल गलतियां ढूंढकर, तुलसी को गाली देकर कुछ नहीं होने वाला है। तो आज इतना ही, और फिर आपके साथ एक नई मनोवैज्ञानिक पहल के साथ फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।